लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है वांट ऑफ फैक्टर KF यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। सॉल्यूशन विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और एजियोट्रॉप की बात कर रहा है, ठीक है, एजियोट्रॉप मिक्सचर्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको एक बात ध्यान देनी है कि हमारे पास जो I होता है वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है, उन्होंने लिख के भी दे रखा हुआ है। I के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक हमारा ऊपर ना के टर्म में याद रखा करो, ना मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और नीचे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से ये तो बन गया, ठीक है, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक और फॉर्मूला OC यानी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, इसका क्या एक और फॉर्मूला होता है, हाँ, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ऊपर आफ्टर, मतलब जो अल्फा जो बात करते हैं आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नीचे वाला बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब या तो एसोसिएट हो रहा है या तो डिसोसिएट हो रहा है, दोनों में से कुछ भी। KF हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट रहता है, जो कि KF का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अगर वांट ऑफ फैक्टर के साथ चल रहे हैं तो इंटू में I, M हमारे पास हो जाता है मोलैलिटी, KF हमारे पास टेम्परेचर जो कि डेल्टा TF है, चेंज बता रहा है, तो पहला फ्रीजिंग पॉइंट जो रहेगा वो प्योर का रहेगा, फिर हमारे पास क्या रहेगा सॉल्यूशन का डेल्टा TF माइनस का TF रहेगा, ठीक है। बाकी KF तो सब लोग तो बाकी जानते ही है, डिप्रेशन कांस्टेंट, वाटर में इसकी यूनिट 1.86 होती है। खैर, तो यहाँ से सॉल्यूशन विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो देखो इसका चला गया हमारे पास ये वाला, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे पास ये वाला चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखो हमारे पास सिर्फ आइसोटोनिक होता है नहीं, हमारे पास हाइपरटोनिक भी होता है, हाइपरटोनिक भी होता है, और हमारे पास हाइपोटोनिक भी होता है। हाइपरटोनिक मतलब वहां पे जो पाई 1 है वो मान लेते हैं ज्यादा है पाई 2 से, और जो ज्यादा है वो हाइपर, जो कम है वो हाइपो। अगर यही दोनों पाई 1 और पाई 2 ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है ना, अगर यही दोनों अगर सेम हो जाते तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है आइसोटोनिक। क्या हो जाता है आइसोटोनिक, जो कि कहां से आते हैं ये सब, हमारे कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से आते हैं, ठीक है। अब एजियोट्रॉपिक में देखो उन्होंने साफ साफ हमें डेफिनेशन ही देव के फॉर्म में दे रखा हुआ है, सॉल्यूशन विथ सेम कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर अबव इट, मतलब कहने का है सॉल्यूशन जो है, जो उसका कॉम्पोजिशन है, उसकी जो वेपर बन रही है वो जल्दी निकल रही है, तो वही। अब यहाँ पे पॉजिटिव एजियोट्रॉप, निगेटिव एजियोट्रॉप, तो सब टर्म में आता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर D का 4 है, तो D का 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद C का सेकंड है, C का सेकंड है, D का 4 और C का सेकंड हो गया, ठीक है। A का हमारे पास थर्ड हो गया, A का हमारे पास थर्ड हो गया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर।